नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू स्टडी चैनल में। तो हम लोग बिहारी दास जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आज देखते हैं हम लोग बिहारी रीत काल के प्रतिनिधि कवि हैं, विवेचना कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर देख लेते हैं। बिहारी रीत काल के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे हैं। छोटे छंद में अधिक भाव समावेश किया है, इसलिए आलोचकों ने कहा है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। उनकी सतसई के बारे में उक्ति कही गई है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, लेखन में छोटे लगें भाव करें गंभीर। बिहारी के लेखन कौशल में ऐसी विशेषताएं थी जो उन्हें रीत काल के प्रतिनिधि कवि का दर्जा प्राप्त कराती हैं। तो पहला तो इनके काव्य में हमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है, और श्रृंगार रस का बहुत उत्तम वर्णन इन्होंने किया है। कवि बिहारी ने जिस भांति श्रृंगार के संयोग पक्ष को अपने काव्य में उकेरा है, उसी भांति इनके वियोग पक्ष में देखने को नहीं मिलता है। कवि बिहारी ने संयोग श्रृंगार के विभिन्न पक्षों का मनोयोग पूर्ण निरूपण किया है। संयोग श्रृंगार के बिहारी ने बाह्य व्यापारों एवं चेष्टाओं का भी कलात्मक चित्रण किया है। क्योंकि बिहारी भावोत्तेजक और चमत्कारी थे, इसलिए उनको संयोग वर्णन में विशेष दक्षता प्राप्त हुई है। इनका वियोग वर्णन हमें थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण मिलता है। बहुज्ञता का प्रदर्शन, ठीक है। इनके काव्य में विषयगत विविधता देखने को मिलती है। श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति, नीति, चिकित्सा, ज्योतिष, गणित आदि के भी दोहे इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। इनके दोहे में लोक संस्कृति, तीज त्योहार, खेल, मनोरंजन के अनेक तत्व जैसे होली, लोकगीत, नृत्य आदि वर्णन द्रष्टव्य हैं। इनके एक दोहे में इन्होंने अपने गणित के ज्ञान को प्रकाशित किया है। इनका एक दोहा देख लीजिए, उससे इनकी भोग्यता सिद्ध होती है। कहत सबय बेंदी दिए, अंक 10 गुना होत, ती लिलार बेंदी दिए, अगिनत बढ़त दोत। अर्थात इसका भाव है कि अंक में एक जीरो लगाने से उसका मान 10 गुना हो जाता है, किंतु स्त्री के बिंदी लगाने से, मस्तक पर बिंदी लगाने से उसका मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगिनत बढ़त दोत, अगिनत रूप से बढ़ जाता है। तो अब अगला है भक्ति और नीतिगत भावों का चित्रण। इन्होंने अपने काव्य में भक्ति को स्थान दिया है। भक्ति में इन्होंने श्री कृष्ण और राधा जी को अपने काव्य के द्वारा आराधना की है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परय, श्याम हरिद्र होए। भक्ति के साथ इन्होंने अपने सतसई में नीतिपरक दोहे भी शामिल किए हैं। इनके नीतिपरक दोहे लोक व्यवहार संबंधी थे तथा जीवन उपयोगी भी थे। प्रकृति चित्रण, प्रकृति का चित्रण भी इन्होंने किया है। तो अन्य कवियों की तरह इनके काव्य में भी प्रकृति का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। इन्होंने प्रकृति के उद्दीपन तथा आलंबन दोनों रूपों का वर्णन किया है। इन्होंने 6 ऋतुओं का भी स्वतंत्र वर्णन अपने काव्य में किया है। इन्होंने मनुष्य के स्वभाव को प्रकृति से प्रभावित माना है। कल्पना की समाहार शक्ति, बिहारी की काव्य प्रतिभा का मूल कारण था उनकी कल्पना शक्ति। हिंदी साहित्य में कुछ ही ऐसे विलक्षण कवि हुए हैं जिनमें दूर की सूझ को कल्पना के द्वारा अपने दोहे में साकार करने की यह शक्ति पाई जाती है। इसके कारण ही इनके काव्य में मधुरता, सरसता, सहजता व चमत्कार उत्पन्न हो गए हैं। आखिरी है चमत्कार का प्रदर्शन। इन्होंने अपने युग के अनुसार अपने काव्य में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। ये परिचय विशेषता अलंकारों के माध्यम से दिया गया है। बिहारी के काव्य में श्लेष और यमक के चमत्कार अनेक स्थान पर देखे जा सकते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बौराय जग, या पाए बौराय। ठीक है, तो इसमें यहाँ आप लोगों को तो पता ही होगा, काफी पुराना दोहा है ये। कनक, एक कनक का अर्थ होगा धतूरा, एक कनक का होगा सोना। ठीक है, तो यही सारी विशेषताएं हैं जो कि बिहारी जी को रीतकाल का प्रतिनिधि कवि बनाती हैं। तो अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बिहारी उच्च कोटि के कवि हैं, और ये सारी कलाओं के द्वारा हम उन्हें रीतकाल का प्रतिनिधि कवि भी कहते हैं। तो ये आपका आज वीडियो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और आप लोगों के पेपर भी आ रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, उस पर PDF अपलोड कर दी जा रही हैं। और बाकी आपको जिस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
धन्यवाद।